आइए सबसे पहले हम अपने आप को उसके कलाम को सुनने के लिए तैयार करते हैं। कभी भरे पेट के साथ, भरा हुआ पेट होता है तो हम कभी भी टेबल पे नहीं बैठते, अगर बैठ भी जाते हैं तो कुछ खा नहीं सकते। तो वही हाल हमारे दिलों का है। अगर हमारे दिल दूसरी चीज़ों से, गंदगी से, गुनाह से, दुनिया की बातों से, एक दूसरे को ना माफ़ी के आलम में अगर हमारे दिल भरे हुए हैं, तो खुदा का कलाम अंदर नहीं जा पाएगा। तो सबसे पहले हम अपने दिलों को उंडेल देते हैं, खुदावंद की हजूरी में अपने दिलों को उंडेल देते हैं कि बाप जी हम अपने दिलों को उंडेलते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। क्योंकि कलाम कहता है, हमारे खुदा का कलाम, जिंदा कलाम कहता है कि जब हम अपने कर्जदारों के गुनाह माफ़ करते हैं तभी वो हमारे कर्ज माफ़ करता है। तो अगर हमारे दिलों में किसी के लिए भी कुछ है तो बाप जी हम माफ़ करते हैं उनको, और हम उनके लिए बरकत को चाहते हैं यस्सु नाम में। प्यारे खुदा बाप, इन द नेम ऑफ जीसस। और बाप जी जब अब तेरे कलाम को हम सुनने को हैं तो बाप जी हम 30, 60 और 100 गुना फल लेकर आए यस्सु नाम से, आमीन। चैप्टर 4 वर्स 18, और आज का टॉपिक है यस्सु का 4 माहीगीरों का चुनना। द फर्स्ट डिसाइपल्स, जो 4 माहीगीर यस्सु ने चुने थे उनके बारे में टॉपिक है। द फर्स्ट डिसाइपल्स, जो पहले डिसाइपल्स थे, आए पढ़ते हैं उनके बारे में। वर्स 18, और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए 2 भाइयों यानी शमाउन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वो माहीगीर थे, आमीन। एंड जीसस वॉकिंग बाय द सी ऑफ गैलिली सॉ 2 brothers, Simon called Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea, so they were fishermen, amen। तो दोनों भाई क्या थे? मछेरे थे, माहीगीर थे, मछियां पकड़ते थे। और वो उस वक्त यस्सु गलील की झील के पास उसके किनारे घूम रहे थे और उन्होंने 2 भाइयों को देखा। अब हम एक और पॉइंट जो इस कलाम से देखते हैं, शमाउन को जो पतरस कहलाता है, नामों की वैल्यू, उसका नाम शमाउन था मगर यस्सु ने उसका नाम क्या रखा, जो अब पतरस कहलाता है, पीटर, आमीन। और उसका भाई इंद्रियास, एंड्रू इंग्लिश में, जो झील के पास क्या कर रहे थे, जाल डाल रहे थे। मतलब वो अपने रोज के काम कर रहे थे, जैसे हम अपने रोज के काम कर रहे हैं। और अगर खुदा का कलाम जो मुजस्सम हुआ वहां पे आके खड़ा हुआ और कलाम ने कहा आ जाओ मेरे पीछे, इन जालों को छोड़ दो और आ जाओ मेरे पीछे। अगर आज हम अपनी दुनिया के कामों में हैं और खुदा का कलाम हमें बोल रहा है कि सुनो मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है, उनकी कॉलिंग उस वक्त एज अपोस्टल्स थी। आज जरूरी नहीं है कि सबकी कॉलिंग अपोस्टल की हो, सारे डिसाइपल्स में नहीं है, मगर कुछ तो फर्ज है। जब उसका कलाम सुनते हैं एक ओबीडियंस तो आनी चाहिए। ठीक है, आज हम जाके डिसाइपलशिप शुरू ना करें, क्योंकि एक कॉलिंग होती है, उसके लिए बरकत मिलती है, हर किसी का काम नहीं है ये, मगर इतना तो काम है कि खुदा के कलाम को सुनकर उस पर अमल करें, ये तो हर किसी का काम है। तो अगर यहां पर आज यस्सु उस वक्त झील के किनारे, आज आप लोगों के कानों के आगे पीछे घूम रहे हैं, कहीं से यहां से कलाम आ रहा है, वहां से कलाम आ रहा है, मगर अमल करना, उस वक्त पतरस ने और अंद्रयास ने क्या किया? शमाउन यानी जो पतरस कहलाता है और उसका भाई एंड्रू इंद्रयास ने क्या किया? हम पढ़ते हैं वर्स 19, और उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। Then he said to them, follow me and I will make you fishers of men। तुम मछलियां पकड़ते थे, तुम मछलियां पकड़ रहे हो, अब मेरे पीछे चलो, आदमी पकड़ोगे। एंड जीसस ने उनको ऑप्शन नहीं दिया था, उसने बस कहा था फॉलो मी। हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर हम मसीह हैं तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर हम मसीह नहीं हैं तो बहुत सारे ऑप्शन हैं बाहर, और बहुत सारे जगह हैं जिनको फॉलो किया जाता है, मगर यीशु ने ऑप्शन नहीं दिया इनको, इन्हें कहा फॉलो मी। और वो और उनको क्या कहा कि तुम अब मच्छियां पकड़ते हो, अब आदमी पकड़ोगे, आदमगीर, माहीगीर से आदमगीर बनोगे। प्रेज द लॉर्ड। वो फौरन जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिए। They immediately left their nets and followed him। Amen। यहां पे कोई सवाल नहीं हुआ, मास्टर से
टीचर से, खुदा के बेटे से, इन दो आदमियों ने कोई सवाल नहीं किया। हमारे तो मुंह में सवाल ही सवाल है, ये क्यों करूं, ये क्यों करूं। जब कलाम कहता है तो कह दिया, कलाम ने बोल दिया, तो कलाम खुदाए कलाम है। खुदा के कलाम से सवाल नहीं होता है, उस पे आमीन कहा जाता है। सवाल करना है तो उन लोगों से करें जो गलत तालीम देते हैं और उनके साथ बैठकर आप हाँ में हाँ मिलाते हैं और उनके गुनाह के शरीक हो जाते हैं। उन लोगों ने कलाम को अपनी मर्जी के लिए तोड़ मरोड़ दिया है। यहां पे यीशु ने उनको ऑप्शन नहीं दिया। उन्होंने कहा फॉलो मी, वो अपना जाल छोड़कर फौरन उसके पीछे हो लिए। दे फॉलोड हिम। आज ये जानना कि हमारी जिंदगी में हमारी कॉलिंग क्या है। क्या हम दुनिया में सिर्फ खाने पीने के लिए और बाद में टाटा बाय बाय होने के लिए आए हैं? इज दिस द रीजन वी आर इन द वर्ल्ड? तो उसको हमारे लिए अपनी जान क्यों देनी पड़ी? अगर यही कीमत थी, खाना ही था, सोना ही था, अगर यही काम करने थे, गुनाह ही करने थे, दुनिया पे गुनाहों का बोझ लादना था, ताकि गुनाह का बोझ जब इतना हो जाता है तो खुदा तक आवाज पहुंचती है, गुनाह के प्याले भरने थे, तो खुदावन ने अपने बेटे की जान क्यों दी? और अगर दे दी तो आज जो हम सो कॉल्ड मसीह हैं, क्या उस कॉलिंग को सुन नहीं सकते कि हमें यीशु को फॉलो करना है, हमें ओबीडियंस में जाना है? प्रेज द लॉर्ड। वर्स 21, और वहां से आगे बढ़कर उसने और दो भाइयों यानी जुबैदी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा कि अपने बाप जुबैदी के साथ कश्ती पर अपने जालों की मुरम्मत कर रहे हैं और उनको बुलाया। Going on from there, he saw two other brothers, James the son of Zebedee, and John his brother, in the boat with Zebedee their father, mending their nets. He called them. Amen. और अब जब यीशु उधर उन दोनों को बोला, दो भाइयों को बोला, तो यहाँ और दो भाई थे जो अपने बाप के साथ जालों की मुरम्मत कर रहे थे, और उनको कहा और उनको भी बुलाया, और यीशु ने उनको भी बुलाया। वर्स 22, वो फौरन किश्ती और अपने बाप को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। And immediately they left the boat and their father and followed him. उसने उनको बोला और उनने फॉलो किया। आज उसने हमें भी कुछ कहा है। क्या हम उसके कलाम को फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि उसकी मुनादी क्या थी? उसकी मुनादी ये थी, और उसने ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। क्या हमने इतना सा काम कर लिया है? अगर इतना नहीं किया, पहले इतना करें। कलाम को जानना चाहते हैं, पहले उसकी पहली चीज पर अमल करें। क्लास, पहले हम नर्सरी में जब छोटे होते हैं तो पहले नर्सरी में जाते हैं, पहले एडमिशन लिया जाता है, फिर क्लास नर्सरी में जाते हैं, फिर पास होते हैं तो 1 में जाते हैं, फिर तो आगे कलाम को सुनने के लिए पहले उतना कलाम तो अमल करें जितना लिखा है। अमली तौर पर कलाम दिखना चाहिए, फल नजर आने चाहिए, ताकि हम ग्रो करें। सिर्फ हर जगह जाके आमीन ना कर दिया करें, क्योंकि ये वही कलाम है कि जब कलाम के बीज अंदर जाते हैं और इब्लीस आकर उनको ले जाता है। आपके बीज जो हैं वो इब्लीस आके ले जाता है और आपको पता ही नहीं है, और कुछ दुनिया की फिक्रों में दब जाते हैं, दौलत में दब जाते हैं। अरे मिल गया खा लेते हैं, मगर उसके साथ तकलीफ आती है, क्योंकि खुदावंद जब बरकत देता है, उसका कलाम कहता है कि जब खुदा दौलत देता है उसके साथ दुख नहीं देता। सो अगर आज उन दुखों से नजात पानी है, अगर आज अपना घर चट्टान पे बनाना है, तो पहला कदम तौबा है। तौबा है, तौबा के बाद पानी का बपतिस्मा है। पहले इस बात के लिए तैयार हों। यहां पे हम स्टडी जरूर कर रहे हैं, मगर सिर्फ सुनने के लिए नहीं, उसको अमाल में लाने के लिए कर रहे हैं। और आज अगर पहला कदम किसी ने नहीं उठाया और वो इस बारे में बात करना चाहते हैं कि काउंसलिंग हो इस बारे में, प्लीज गेट इन टच विद मी, या तो ग्रुप में या ग्रुप के बाहर।
مگر آمین نہیں کہہ دینا، کہہ نہیں دینا بیوٹیفل ہے کلام. کلام جو ہے نا وہ تلوار ہے. تو بیوٹی تو بعد میں آتی ہے، پہلے تو تلوار چلتی ہے. تو پہلے تیار ہو جائیں. اگر تلوار نہیں چل رہی تو مطلب کوئی بہت بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے آپ کی زندگی پہ، جس سے اسٹرانگ ہولڈ مطلب کہ کسی نے بہت زیادہ آپ کو دبایا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے چیزوں نے، تاکہ کلام اندر نہیں جا رہا. سمجھ نہیں آ رہی، بچپن سے سن رہے ہیں، کیا کان نہیں کھل رہے کہ توبہ سب سے پہلے کرنی ہے، توبہ کے بعد بپتسمہ لینا ہے. جب توبہ کر لی اس کا سائن ہے بپتسمہ. جب وہ لے لیا اس کے بعد کلام اندر جائے گا، کیونکہ ابھی تک دل کی زمین ہی تیار نہیں ہے. کتنا بھی کلام ڈالے، 10 جگہ پہ جا کے میسج سن لے، پھر سنڈے کے سنڈے چرچ بھی چلے جائیں، مگر کچھ نہیں ہونے والا جب تک توبہ نہیں کی، بپتسمہ نہیں لیا. یہ پہلا قدم ہے. ایڈمیشن لینا ہے اسکول میں، پہلے ایڈمیشن لینا ہے. پہلے ایڈمیشن لے پھر بات کرتے ہیں. ارے نہیں یہ کلام بہت اچھا لگا، یہ میری سچویشن میں بہت فٹ ہوتا ہے، یہ ٹینشن ہی نہیں ہے، کام پہ چلی جاتی ہوں، کام پہ چلا جاتا ہوں، بس ٹھیک ہے آ جاؤں گا یہاں سے سن لوں گا. کلام سچویشن کو فٹ کرنے کے لیے نہیں ہے. اس نے اپنی جان ہماری سچویشن کی فٹ کرنے کے لیے نہیں دی، اس نے نجات کی بات کی ہے. میں مانتی ہی نہیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو مسیح کہہ رہے اور ہم اس کو فالو نہیں کریں تو ہم مسیح کائے کے ہوئے. اسٹاپ کالنگ آور سیلف کرسچنز اور مسیحی، کیونکہ مسیح کا نام بدنام کرنے کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں کر رہے. اپنے کانوں کو کھول لیں، اپنی آنکھوں کو کھول لیں، کیونکہ ہر بات حساب میں آئے گی. کیا تیار ہیں اس حساب کے لیے؟ کیا ہم تیار ہیں؟ گاڈ بلیس یو ابنڈنٹلی. آمین. خدا باپ آج کے کلام کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں باپ جی، اور ان جانوں کے لیے، ان روحوں کے لیے باپ جی جو اس کلام کو سننے کو ہیں. یہ سنا میں باپ جی، میں تیری پاک حضوری کو ان کی زندگیوں کے لیے مانگتی ہوں کہ ان کے بندھن ٹوٹے، ان اسٹرانگ ہولڈ سے یہ باہر نکلیں، کیونکہ تیرا کلام تلوار ہے. جسٹ ٹو سے ورڈ از بیوٹیفل ریئلی. اگر چلا نہیں تو بیوٹی نہیں آئے گی. اگر کلام میں تلوار نہیں چلی تو بیوٹی نہیں آئے گی. پریز دی لارڈ. خدا باپ ان بندھنوں کو توڑ ان کے زندگی کے. کلام پاورفل ہوتا ہے، کلام آگ ہے، کلام شعلہ ہے، کلام تلوار ہے جو بندھن توڑتا ہے، ابلیس کو بھگا دیتا ہے، اور پھر ہم خوبصورت بنتے ہیں. اور اگر بھی ابھی بھی آپ کی زندگی میں کلام کا تلوار نہیں چل رہا، آئی ایم سو سوری، آئی ایم سو سوری. میں بہت معافی چاہتی ہوں. پھر there is something wrong and you need help, and you need help. جس کے کان ہو وہ سن لے. You need help. Amen.